नमस्ते। हमारे सामने है एक बहुत ही साधारण सी चीज, एक स्प्रिंग। हम इसे हर रोज देखते हैं ना, पर कभी सोचा है कि जब इस पर लोड पड़ता है, जब इसे दबाया या खींचा जाता है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा तनाव ठीक किस जगह पर होता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो ठीक है, आइए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मतलब बहुत बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर देता है। तो सवाल ये है कि एक गोल तार वाली हेलिकल स्प्रिंग है, जिस पर एक एक्शियल फोर्स यानी लंबाई के साथ एक बल लग रहा है। तो इसके तार के क्रॉस सेक्शन में, मतलब अगर हम तार को बीच में काट दें, तो उस सतह पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी सबसे ज्यादा अपरूपर प्रतिबल कहाँ होगा? ऑप्शंस हैं: ए आउटर फाइबर पर यानी बाहरी रेशे पर, बी इनर फाइबर पर यानी भीतरी रेशे पर, सी क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल सेंटर में, या फिर डी आउटर और इनर दोनों फाइबर्स पर। अब पहली बार में क्या लगता है? शायद आउटर फाइबर पर, या हो सकता है दोनों पर बराबर हो। असलियत ये है कि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। अब इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्प्रिंग के तार के अंदर चल क्या रहा है। आखिर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो वहां काम कर रहे हैं? तो देखिए, हम यहाँ जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो है शियर स्ट्रेस, यानी अपरूपण प्रतिबल। ये वो स्ट्रेस है जो मटेरियल की सतह के पैरेलल, मतलब समानांतर लगता है, ना कि सीधा। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई चीज फिसल रही हो या किसी चीज को काटा जा रहा हो। ये एक स्लाइडिंग या कटिंग फोर्स जैसा है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्प्रिंग के तार में एक नहीं बल्कि दो तरह के शियर स्ट्रेस एक साथ काम कर रहे होते हैं। पहला है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ये आता है तार के मुड़ने से, उसकी ऐंठन से, और यही मेन प्लेयर है, मतलब स्ट्रेस का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। और दूसरा है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ये सीधे नीचे की तरफ जो लोड लग रहा है उसकी वजह से आता है। ये थोड़ा छोटा होता है, पर हमारे जवाब के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस अंदर वाले फाइबर पर ही सबसे ज्यादा क्यों है, बाहर वाले पर क्यों नहीं? इसका राज छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं कर्वेचर इफेक्ट, यानी वक्रता का प्रभाव। अच्छा, इसे समझने के लिए 1 मिनट के लिए स्प्रिंग को भूल जाइए। सोचिए हमारे पास एक सीधी रॉड है। अगर हम उसे मरोड़ते हैं तो उसकी पूरी सतह पर हर एक पॉइंट पर जो ट्विस्टिंग स्ट्रेस होगा वो लगभग बराबर होगा। सिंपल है ना? लेकिन एक स्प्रिंग कोई सीधी रॉड तो है नहीं, वो तो एक कर्व्ड रॉड है, एक घुमावदार छड़ है, और यहीं सारा खेल बदल जाता है। देखिए, जब स्प्रिंग मुड़ती है तो जो अंदर वाले फाइबर्स हैं उन्हें एक छोटा रास्ता तय करना पड़ता है, और जो बाहर वाले फाइबर्स हैं उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और बस यही है सबसे जरूरी बात। अंदर की तरफ का ये जो छोटा रास्ता है ना, ये टॉर्शनल स्ट्रेस को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, मतलब सारा तनाव वहां इकट्ठा होने लगता है। तो सिर्फ इस घुमाव की वजह से, सिर्फ इस ज्योमेट्री की वजह से अंदर वाले हिस्से पर ट्विस्टिंग स्ट्रेस बाहर वाले हिस्से से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम दो तरह के स्ट्रेस समझ चुके हैं, टॉर्शनल और डायरेक्ट, और हमें कर्वेचर इफेक्ट का भी पता चल गया है। तो अब देखते हैं कि जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है, और हमारे सवाल का जवाब कैसे सामने आता है। आइए अब इन सबको एक साथ विजुअलाइज करते हैं। देखिए अंदर वाले फाइबर पर क्या हो रहा है। एक तो टॉर्शनल स्ट्रेस है जो कर्वेचर की वजह से पहले से ही ज्यादा है, और दूसरा है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो नीचे की तरफ लग रहा है। अब अंदर वाले फाइबर पर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन बाहर वाले फाइबर पर क्या होता है? वहां टॉर्शनल स्ट्रेस और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं, तो वो एक दूसरे को थोड़ा कैंसल आउट कर देते हैं। तो लीजिए, अब सारे पीसेस अपनी जगह पर आ गए हैं, और अब हम अपने असली सवाल का एक पूरा डिटेल जवाब दे सकते हैं। तो एक बार फिर से वही सवाल, एक स्प्रिंग के तार के क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा? और अब जवाब बिल्कुल साफ है, ये होगा इनर फाइबर पर, भीतरी रेशे पर। तो चलिए अब इस पूरी बात का सार निकालते हैं, एक फुल डिटेल्स जवाब। भीतरी रेशा ही क्यों? सबसे पहले मेन विलन टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, दूसरा उसका छोटा साथी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस,
और तीसरा सबसे बड़ा गेम चेंजर, कर्वेचर इफेक्ट, जो टॉर्शनल स्ट्रेस को अंदर की तरफ खींच लाता है। जब ये तीनों चीजें इनफ फाइबर पे एक साथ मिलती हैं तो दोनों स्ट्रेस जुड़ जाते हैं और हमें मिलता है मैक्सिमम स्ट्रेस। यही है इसका पूरा जवाब। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक इतनी सिंपल सी दिखने वाली स्प्रिंग में उसकी ज्योमेट्री, उसका आकार इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ की चीजों में, पुलों में, मशीनों में और कहाँ-कहाँ ऐसे छिपे हुए स्ट्रेस पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। यह सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है ना?